समरा, क्या हो गया है? जो कुछ होना था वो तो हो गया ना। अब कब तक परेशान रहोगी इसी बात को लेकर? आपकी नजर में क्या वाकई ये इतनी छोटी सी बात है? हाँ, बात छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी। लेकिन अब उसी बात को लेकर परेशान तो नहीं हो सकते ना। हमें ये सोचना है कि मैं आगे करना क्या है। यही तो सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना है। असूलन तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर इस तरह से नाकाम होके यहाँ से जाने से बेहतर है कि मैं थोड़ी सी जिल्लत और बेइज्जती सह लूं और हसाम की जिंदगी में कुछ कर लूं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात को। आप क्यों घबरा रही हैं आंटी? आप ही ने तो मुझे कहा था ना कि हसाम रोशनी के साथ खुश नहीं है, तो मैं भी तो यही कर रही हूँ। मैं अगर उसकी जिंदगी से उसकी ये परेशानी दूर कर सकूं तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। और सिर्फ यही चाहूंगी कि हसाम की आंखों पे बंदी पट्टी खुल जाए। सलमान, कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका फोन बंद जा रहा है? पता है कितने घंटों से बाहर हैं आप? बता कर तो गया था, इमरजेंसी थी, दोस्त के साथ था। फिर भी ऐसे कौन करता है? आपको इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। मैं कितने परेशान हो रही थी यहाँ पे। आपको बता कर तो गया था। तो फोन करके ये भी बता देते कि अगले दिन दोपहर तक रुकने वाले हैं। मैं आपको मना करने वाली थी। फोन ऑफ हो गया था, चार्जिंग खत्म हो गई थी। जाने दो इस बात को, बहुत थक गया हूँ यार। अच्छा, अब तैयार हो जाएं। नुमान के रिश्ते के लिए जाना है ना? आज था, भूल गया यार, सॉरी। सलमान, अच्छा चलें अब आप फ्रेश हो जाएं। मैं मामा को कह देती हूँ कि वो लोग थोड़ा वेट करें। यार एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं नहीं जा सकता कहीं पे भी। वैसे ही मेरा क्या काम है इन औरतों के कामों में। तुम लोग चले जाओ, मैं फिर किसी और दिन चला जाऊंगा। मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। या मैंने कहा ना मैं नहीं जा रहा, जाओ तुम लोग। थक चुका हूँ मैं, बहुत आराम करना चाहता हूँ, जाओ। दोस्तों के लिए आपके पास टाइम है। जब मेरे भाई के रिश्ते के लिए जाना है तो आपको आराम की सूझ रही, ठीक है? यार घर पे आना अजाब हो जाता है। जब भी घर पे आओ तुम्हारी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। नहीं जाना मुझे कहीं, जाओ तुम अपनी अम्मी के साथ। इससे बेहतर तो मैं बाहर ही रहता। और मेरे कपड़े निकाल के जाना। सब बकवास है ये साजिश है मेरे खिलाफ। झूठी कसम खाई है उसने, मेरा यकीन तो करो। मैं चाहती हूँ कि तुम हसाम भाई को
एक मौका और दे दो। वो हर किस बुरे नहीं है रोशनी। मैं मानती हूँ कि उनसे एक गलती हो गई है, कहा सामने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसने तुमसे माफी नहीं मांगी? नहीं, वो दुआ से मिलने आए थे। और तुम? अम्मी, एतमाद इतनी जल्दी बहाल नहीं होता। मैं नहीं जानती क्या ठीक है और क्या गलत। हसाम ने मुझसे कुछ वक्त मांगा। वो फिलहाल इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहते। किस बात का वक्त भाई? देखो रोशनी, तुम इस बात को छोटा मत समझो। ये जो कुछ भी है ना। अम्मी प्लीज, हसाम ठीक कह रहे। मुझे लगता है हमें फिलहाल इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मेहमान आ रहे हैं कुछ देर में, बाहर आ जाना। जी। ज़ारा, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज एक बार मेरी बात गौर से सुनो। देखो, सिर्फ एक बार जो मेरे खिलाफ तुम्हारे दिल में चल रहा है वो सब निकाल के सिर्फ मेरी बात गौर से सुनो, ताकि तुम अच्छे से समझ सको कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। काश कि इतना आसान होता कि जिस भाई पे आपने मेरे इल्जाम लगाया, जिसकी मुझे पता है कि हसाम बहुत अच्छा इंसान है। मैंने जो कुछ कहा, जो किया, वो सब गलत था। क्या? तो इसका ये मतलब है कि मेरा शक बिल्कुल ठीक था। समरा, तुम बिला वजह कुछ नहीं किया। मैंने बिला वजह कुछ नहीं किया। मैं ये चाहती थी कि बस रोशनी हसाम की जिंदगी से निकल जाए और मैं उससे शादी कर लूं। आप किस कदर घटिया और धोखेबाज, मैं सोच भी नहीं सकती थी। प्लीज मुझसे इस तरह से बात मत करो, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा। मैं बस यही चाहती हूँ कि इस हरकत करने से पहले मैं जो कुछ भी जानती थी वो तुम भी जान लो। अब कुछ भी जानने का कोई फायदा नहीं। मैं दिन रात एहसास से जुर्म में मर रही हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। आओ बैठो, मैं समझाती हूँ। जलील साहब नजर नहीं आ रहे। हाँ, बस आते ही होंगे, अपने दोस्त के घर गए थे। मुझे लगता है ट्रैफिक में फंस गए होंगे, वरना इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए थी। आप लीजिए ना कुछ। बस मैं आपको क्या बताऊं, ये नुमान की जिद की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, वरना मुझे इतना जरूरी काम था, वहाँ जाना था। नहीं आंटी, अम्मी तो बस ऐसे ही कह रही। एक्चुअली ये मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए मेरे साथ आई। अल्लाह आप दोनों की मोहब्बत सलामत रखे। ये लीजिए ना, चाय लीजिए। जी। रोशनी बेटा जाओ, बहन को लेकर आओ। जी हाँ जाओ ले आओ। रस्मन ही सही, देखना तो पड़ेगा, वरना लड़का लड़की अपनी शादी की तारीख तो तय कर लेते हैं और माँ बाप तो सिर्फ रस्मी कार्रवाई के लिए रह जाते हैं। मैं किरण को लेकर आती हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं? आपको लगता है कि मेरी बेटी ने लड़के के साथ मिलकर सारे मामलात पहले ही तय कर लिए? नहीं आंटी, अम्मी का हरगिज ये मकसद नहीं था। वो तो मैंने अम्मी को कहा था कि आप रस्मी तौर पे मेरे साथ चलें,
वरना किरण को तो मैंने पसंद कर ही लिया। मान गए भाई नुमान, तुम्हारी पसंद लाजवाब है, लड़की बहुत प्यारी है माशाल्लाह। फिर क्या ख्याल है मामा, जल्दी से अंगूठी पहना दें भाभी को? ठीक है भाई, ठीक है। ला बेटा, हाथ आगे करो। नुमान, अब तो खुश हो ना? जी। ये लीजिए। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगी बेटा, अपनी आखिरी कोशिश तक कर डालूंगी, चाहे मुझे कोई हद पार करनी पड़े। नहीं रहने दूंगी रोशनी को इस घर में, और जब तक वो जीती रहेगी ना, तुम्हारे कत्ल का बदला उतारती रहेगी। मेरा तुमसे वादा है, कुछ ही दिन की बात है, बहुत जल्द समरा रोशनी की जगह ले लेगी, और फिर इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। बेचारी समरा बहुत बेवकूफ है, वही करती है जो मैं चाहती हूँ, और आगे भी वही करेगी जो मैं उसको कहूंगी। तुम देख लेना, उसी के रास्ते में हसाम की सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगी, वो सारे काम पूरे करूंगी बेटा, जो काम तुमने ना मुकम्मल किए ना, उन्हें मैं मुकम्मल करूंगी अमान। मान गए भाई नुमान, तुम्हारी पसंद लाजवाब है, लड़की बहुत प्यारी है माशाल्लाह। नुमान, अब तो खुश हो ना? जी। तबस्सुम, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुम वहां जाके तो बदल ही गई। तुम्ही ने कहा था ना कि वहां जाकर कुछ ऐसा करेंगे कि। हाँ मामा, कहा था, पर आपने देखा नहीं नुमान कैसे मरा जा रहा था उसके ऊपर। हमारे इनकार की क्या वैल्यू रह जाती अगर नुमान उसे इस घर में ब्याह कर ले आता। इसीलिए मैंने उसकी बात मान ली, और वैसे भी वो कौन सा हमारी सुनता है। अगर यही सब कुछ करना था तो मुझे आसरा देने की क्या जरूरत थी। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, दोनों भाई बहन ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब मैं क्या करूं? आप होती तो क्या करती, नाराज कर देती उसे। आप ठंडे दिमाग से सोचें, इस वक्त उस पर इश्क का भूत सवार है।
अगर इस रिश्ते से इनकार कर देते तो वो शादी करने से ही मना कर देता। अच्छा है ना, उसकी मर्जी से शादी हो जाए। कल को अगर तलाक हो गई तो हम पे इल्जाम तो नहीं आएगा। क्या शादी, क्या तलाक, क्या बकवास कर रही हो? मामा, हो सकता है तलाक या शादी तक नौबत ही ना आए, सब कुछ उससे पहले ही खत्म हो जाए। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या क्या बके जा रही हो? मैं कल पीर साहब के पास जाऊंगी, उनसे कहूंगी कि कुछ ऐसा अमल करें कि किरण खुद इस रिश्ते से इनकार कर दे। हमारा काम भी हो जाएगा और हम पे नाम भी नहीं आएगा। तबस्सुम, क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। आप देखिएगा, ऐसा ही होगा।